नमस्कार। आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल। आज 12वीं फेल का रिव्यू, 12th फेल। विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म है यह, और इसमें विक्रांत मैसी ने शीर्षक भूमिका निभाई है। यानी कि 12वीं फेल छात्र की भूमिका निभाई है, जो फिल्म के अंत तक जाते जाते आईपीएस ऑफिसर बनता है। यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, सच्चे किरदार हैं। अनुराग पाठक की लिखी पुस्तक है 12th फेल। यह फिल्म उसी पर आधारित है और फिल्म का नायक मनोज कुमार शर्मा है। वह चंबल के एक गांव में रहता है और बाहरी दुनिया से अनजान, स्थानीय मनोदशा और सपनों के साथ ही जी रहा है। जिस गांव में वह रहता है वहाँ पे नकल करना आम बात है, और ये स्कूल ही करवाता है जहाँ सारे छात्र उत्तीर्ण हो जाया करते हैं। संयोग से एक बार एक ऐसा पुलिस अधिकारी वहाँ पहुँचता है जो चीटिंग रोक देता है और फर्रे काम नहीं आते हैं, और उस साल सारे विद्यार्थी फेल कर जाते हैं। यहाँ से कहानी शुरू होती है और हमारा नायक मनोज उस पुलिस ऑफिसर से बहुत प्रभावित होता है, उसके सच बोलने से प्रभावित होता है, और वह सपना देखता है कि वह भी अपने उस आइडियल की तरह पुलिस अधिकारी बनेगा। पुलिस अधिकारी की भूमिका प्रियांशु चटर्जी ने निभाई है, और क्या खूब निभाई है। छोटी सी भूमिका है, प्रेरक भूमिका है, और उन्होंने बहुत शानदार काम किया है। मनोज यानी कि विक्रांत मैसी सपनों के साथ गांव से निकलता है, ग्वालियर पहुंचता है, और फिर ग्वालियर से दिल्ली आता है। पहले वह स्थानीय राज्य की परीक्षा देना चाहता है, लेकिन बाद में उसे लगता है कि यूपीएससी देने से वह आईपीएस ऑफिसर बन जाएगा, तो वह वहां पहुंच जाता है। यह फिल्म एक स्तर पर दिल्ली में आईपीएस, आईएएस और इस तरीके के यूपीएससी एग्ज़ाम दे करके, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दे करके ऊंची नौकरियों के लिए भटकते, महत्वाकांक्षा पालते छात्रों की अद्भुत कहानी है। हमें बताया भी जाता है कि 2 लाख हिंदी मीडियम के छात्र आते हैं ऐसी परीक्षा देने, उसमें से बमुश्किल 20-25 ही पास होते हैं। मेरा इसका साक्षात अनुभव है। मैं जेएनयू में पढ़ता था और हमारे साथ के कई छात्र, हमारे हॉस्टल के कई छात्र यूपीएससी की परीक्षाएं देते थे, और किस तरीके से वे उसमें जी जान से डूबे रहते थे, और उनमें से अधिकांश अनुत्तीर्ण हो जाते थे, फेल हो जाते थे, पास आउट नहीं कर पाते थे, और फिर छोटी मोटी नौकरियों में गुजारा करते थे। मुखर्जी नगर, अगर आपने दिल्ली का देखा हो, मुखर्जी नगर से परिचित हो, तो वहाँ ऐसे एस्पिरेंट बहुत सारे दिखेंगे। हाँ, एस्पिरेंट से याद आया, आपने टीवी शो एस्पिरेंट देखा होगा। यह कहानी उससे थोड़ी सी अलग है। मैं विधु विनोद चोपड़ा को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने इसको पूरी शुद्धता और ईमानदारी के साथ पर्दे पर पेश किया है। हालांकि स्टाइलाइज्ड फिल्म मेकर हैं विधु विनोद चोपड़ा, एक लंबा गहरा अनुभव भी है उनके पास बड़ी बड़ी फिल्मों का, लेकिन इस बार वे इतनी छोटी, प्यारी और दिल को छूने वाली फिल्म लेकर आए हैं कि मिजाज प्रसन्न हो गया, मन खुश हो गया। बहुत बहुत बधाई विधु विनोद चोपड़ा जी, आप ही ऐसा काम कर सकते थे, ऐसा कहा जा सकता है। फिल्म में मेलोड्रामा कम से कम है। फिल्म में वास्तविक घटनाएं हैं, वास्तविक किरदार हैं, और उन किरदारों को निभाते हुए बहुत ही सधे हुए, संतुलित और सक्षम कलाकार हैं। न सिर्फ विक्रांत मैसी, बल्कि उनके साथ आए प्रियांशु चटर्जी, मेधा शंकर, अंशुमान पुष्कर और भी दूसरे सारे कलाकार। अच्छी बात है कि इसमें चिर परिचित कलाकारों को विधु विनोद चोपड़ा ने नहीं लिया है, इसलिए एक वास्तविकता से बनती है फिल्म के अंदर। उन किरदारों को देखते हुए हमें लगता है कि हाँ, सचमुच ऐसे ही ये किरदार रहे होंगे। इस फिल्म की एक और खूबी मुझे नजर आई, वह है साउंड। हर दृश्य शुरू होने के पहले एक ध्वनि, विशेष ध्वनि आती है, और फिर सीन एक से डिजॉल्व होकर दूसरे में निकलता है। इस फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर में भी संगीत का कमाल है।
विधु विनोद चोपड़ा और उनके साउंड डिजाइनर को अलग से बधाई मिलनी चाहिए। और हाँ, इस फिल्म के प्रोडक्शन डिजाइनर या आर्ट डायरेक्टर हेमंत वाघ को भी मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने चंबल के परिवेश को हूबहू पर्दे पर उतारा है। फिल्म के लैंग्वेज को लेकर मुझे थोड़ी सी समस्या है, क्योंकि वो फॉलो नहीं हो पाया है, उसमें कोहेरेंस नहीं रह पाया है, कहीं कहीं वो टूटता है। हालांकि बुंदेलखंडी बोली गई है और बुंदेलखंडी बोली भी जानी चाहिए थी इस फिल्म के परिवेश के लिए, लेकिन उसमें एक तारतम्यता नहीं रह पाई है। ऐसा बहुत सारी फिल्मों के साथ हो रहा है, जहां कभी कलाकार अपनी पंक्तियों पर नहीं टिके रहते, अपने लहजे पर नहीं टिके रहते, और कहीं फिल्म के निर्देशक भी भूल जाते हैं। यहाँ क्या बात हुई नहीं मालूम। फिर भी 12वीं फिल्म इसलिए देखी जानी चाहिए कि यह शुद्ध और ईमानदार फिल्म है, यह भारत की फिल्म है और भारतीय परिवेश में एक छोटे कस्बे के महत्वाकांक्षी युवक की कहानी है कि वह कैसे 12वीं फेल हो जाने के बावजूद बड़े सपने देखता है, आईपीएस ऑफिसर बनने के सपने देखता है, अपनी मेहनत, लगन और ध्येय के साथ वहां पहुंचता है। हाँ, इसमें मनोज का जो स्ट्रगल दिखाया गया है उसमें कहीं कहीं अतिरेक हो गया है, लेकिन मनोज के फादर की भूमिका जिसने निभाई है वह बहुत ही सक्षम किरदार भी है, कलाकार भी है। उनको अलग से बधाई मिलनी चाहिए। फिल्म में मनोज की प्रेमिका बनी जिसे मेधा शंकर ने निभाया, उनको भी बधाई देना चाहूँगा। वह किरदार बहुत ही वास्तविक बना है और दोनों के बीच का जो प्रेम है उसका चित्र बहुत ही वास्तविक तरीके से और रियल, गैर फिल्मी। इस फिल्म की सबसे बड़ी यही खूबी है कि यह फिल्मी क्लीशेज को लेकर नहीं चलती है। हम उन घिसे पिटे दृश्यों को नहीं देखते हैं, जबकि भाव, परिस्थितियाँ और प्रसंग वैसे हैं, लेकिन उसमें विधु विनोद चोपड़ा अपने सहयोगी लेखक जस कुंवर कोहली से एक सच्चाई क्रिएट करते हैं। इसलिए अगर आपके आसपास ये फिल्म लगी है तो ज़रूर देखें, नहीं तो पता करें और जा कर के देखें। ऐसी फिल्में कम बनती हैं, छोटी फिल्म है लेकिन प्यारी फिल्म है, बड़ी फिल्म है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।